Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. My name is Tariq Rahim. I am the professor of mathematics. Today, my topic is limits of function. Rules of limit. Rules of limit. सबसे पहला लॉ जो हमारे पास लिमिट का है, हमारे पास दो फंक्शन है। जब हम इन पे अप्लाई करते हैं तो ये दोनों फंक्शन हमारे पास सेपरेट हो जाते हैं। बेसिकली जो एफ ऑफ एक्स है हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है और जी ऑफ एक्स है हमारे पास सेकंड फंक्शन है। जब हम इस पे लिमिट अप्लाई करते हैं तो दोनों फंक्शन हमारे पास सेपरेट हो जाते हैं। हम सपोज करते हैं कि जो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एफ ऑफ एक्स है इसका आंसर हमारे पास एल आता है और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए जी ऑफ एक्स इसका आंसर हमारे पास एम आता है। तो फिर ये रूल हमारे पास कैसे बन जाएगा? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। तो फिर हम इसकी जगह पे वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स की जगह पे हमारे पास एल आ जाएगा प्लस और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए जी ऑफ एक्स की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा? एम आ जाएगा। दूसरा हमारे पास रूल है डिफरेंस रूल। डिफरेंस रूल डिफरेंस रूल हमारे पास क्या है? उसी तरह हमारे पास टू डिफरेंट किस्म के फंक्शन होंगे तो हम जब उस पर लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? ये भी उसी तरह लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स, ये सेपरेट हो जाएगी हमारे पास दोनों फंक्शन। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एफ ऑफ एक्स और ये मनफी हमारे पास क्या हो जाएगा? दूसरा फंक्शन लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए जी ऑफ एक्स। हम जानते हैं कि हमने सपोज किया है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एल, हमारे पास इसका जवाब है, और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए जी ऑफ एक्स का हमारे पास एम जवाब है। तो हम ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एल माइनस एम आ जाएगा। अब तीसरा हमारे पास रूल है कांस्टेंट मल्टीपल रूल। कांस्टेंट मल्टीपल रूल ऑफ लिमिट हमारे पास कैसे होगा? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए के हमारे पास कांस्टेंट है ऑफ ऑफ एक्स। तो ये हमारे पास क्या, जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो जो कांस्टेंट है हमारे पास बाहर आ जाएगा और लिमिट हमारे पास फंक्शन पे अप्लाई हो जाएगी। तो कैसे बन जाएगा? के डॉट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स, और हमने लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एफ ऑफ एक्स सपोज किया हुआ है कि इसका जवाब हमारे पास क्या आएगा? एल। तो हम एल को उसकी जगह पे रिप्लेस कर देंगे। तो क्या बन जाएगा हमारे पास? लिमिट
एक्स अप्रोचेज टू ए कांस्टेंट फंक्शन, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, k डॉट एल बन जाएगा। अब लिमिट ऑफ फंक्शन का हमारे पास जो चौथा रूल है वो हमारे पास है कांस्टेंट रूल ऑफ लिमिट। अब कांस्टेंट रूल ऑफ लिमिट हमारे पास क्या है, लिमिट x approaches to a क्या लिमिट x approaches to a और कांस्टेंट हमारे पास c है। हमने हमेशा जो लिमिट पुट करनी है वो x की जगह पे करनी है। अब x तो हमारे पास फंक्शन में नहीं है, हमारे पास तो कांस्टेंट c है। अगर x होता तो फिर हम उसकी जगह पे a को रिप्लेस कर देते, तो c हमारे पास कांस्टेंट है। अगर इस टाइप का हमारे पास कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो 4 कांस्टेंट है तो ये वैसे ही आ जाएगा, हम इस पे लिमिट को अप्लाई नहीं कर सकते, तो ये वैसे ही हमारे पास c आ जाएगा। अब फिफ्थ हमारे पास रूल है कोशेंट रूल। कोशेंट रूल जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स ओवर हमारे पास क्या है g ऑफ x, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, लिमिट नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में सेपरेट अप्लाई हो जाएगी। कैसे, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू ए x approaches to a f of x ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट x approaches to a g of x। तो फाइनल हमारे पास क्या आ जाएगा, हमने इसको सपोज किया हुआ है कि लिमिट x अप्रोचेस टू a हमारे पास l के बराबर है इसका जवाब, और लिमिट x अप्रोचेस टू a g ऑफ x हमारे पास m के बराबर है। तो हम ये वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे l ओवर m। लेकिन यहाँ पे सोलिड कंडीशन क्या है कि ओवर में हमारे पास डिनोमिनेटर में जो भी टर्म होगी वो 0 के बराबर कभी भी नहीं होगी। तो हम यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे, जो हमारे पास m है ये कभी भी हमारे पास 0 के बराबर ना हो। नेक्स्ट हमारे पास रूल्स ऑफ लिमिट है प्रोडक्ट रूल। तो क्या हमारे पास बन जाएगा, लिमिट x approaches to a f of x dot g of x। जब हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म में फंक्शन होगा तो जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो दोनों फंक्शन सेपरेट हो जाएंगे। कैसे, लिमिट x अप्रोचेस टू a f of x बन जाएगा, और फिर लिमिट x अप्रोचेस टू a g ऑफ x बन जाएगा। हमने सपोज किया हुआ है कि लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x हमारे पास l के बराबर है, और लिमिट x अप्रोचेस टू a g ऑफ x का जवाब हमारे पास m के बराबर है। तो हम क्या पुट कर देंगे फिर, लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x मल्टीप्लाई g ऑफ x।
तो हमारे पास अब क्या बन जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एफ ऑफ एक्स को हमने एल सपोज किया हुआ है और जी ऑफ एक्स को हमने किया हुआ है एम, तो हमारे पास ये रूल बन जाएगा। अब हमारे पास इसका नेक्स्ट रूल है हमारे पास पावर रूल। पावर रूल ऑफ लिमिट। तो पावर रूल हमें क्या कहता है, लिमिट x अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स होल की पावर है। जब हमारे पास कोई भी फंक्शन होगा और उसकी पावर होगी तो लिमिट हमेशा इस ब्रैकेट के अंदर जाके अप्लाई हो जाएगी। कैसे, ये हमारे पास बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स और होल की पावर हमारे पास बन जाएगी n। और हमने क्या सपोज किया हुआ है कि लिमिट x अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स का जवाब हमारे पास क्या है, l है, तो हम l को इसकी जगह पे रिप्लेस कर देंगे। क्या बन जाएगा हमारे पास, लिमिट x अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स की पावर n, और हम क्या यहाँ रिप्लेस करेंगे, l की पावर हमारे पास क्या बन जाएगी, n, और हम इसको कैसे l की पावर n भी लिख सकते हैं। तो ये थे हमारे पास रूल्स ऑफ लिमिट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।